सबको होली अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज होली का व्रत है तो मैंने भी व्रत रखा है। आप लोगों ने भी रखा होगा। सबने ही सभी रखती हैं, जिनके बच्चे होते हैं वो सारी माताएं होली अष्टमी का व्रत रखते हैं। तो आज मैं सुबह जल्दी नहीं उठी थी, 7 बजे उठी हूँ। और क्योंकि मैं आराम से उठी, क्योंकि फिर पता ही है आपको कि फिर भूख लगती है, पानी की प्यास लगती है। तो इसलिए मैं आराम से उठी। फिर उसके बाद मैंने अपने जितने भी मेरे घर वाले घर में मेंबर्स हैं जो खाना खाते हैं खाएंगे, उनके लिए सबके लिए खाना बनाया, उनको खाना वाना खिलाया, आराम से सारे काम वाम किए। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो अब मैं नहा लेती हूँ। तो मैं नहा के सीधा आपसे मैंने सोचा चलो अब एक छोटा सा ब्लॉग बना लेती हूँ, आपसे मिल लेती हूँ। तो इसलिए मैं आई। तो आप बताइए मुझे कि आप लोगों ने होली का व्रत रखा है तो किस तरीके से तैयारी की। तो मेरा तो ये है कि मेरी मम्मी अभी पूजा की तैयारियां करनी है और वो पूरी तैयारी कर लेंगी। तो होली पे क्या होता है, तो उनकी जल्दी ही कथा कर लेते हैं। तो हम लोग अभी थोड़ी देर में कथा कर लेंगे। तो मम्मी और मैं कथा करेंगे। मेरे भी एक ही बेटा है, मम्मी के भी एक ही बेटा है। तो हम लोग दोनों मिलके, मम्मी कथा सुनाती हैं मुझे, तो हमेशा मम्मी ने ही मुझे कथा सुनाई है। तो वो अभी तैयारी कर रही हैं। तो मैंने सोचा चलो आपसे आके मैं मिल लेती हूँ, बात कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं आई। और होली का व्रत तो आपको पता ही है, अपने बच्चों के लिए रखते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो मेरा तो एक बेटा ही है, तो मैंने उसके लिए व्रत रखा है। और सबके बच्चों की आयु लंबी हो, तो भगवान से बस यही, होली माता से बस यही प्रार्थना है। और सबके बच्चे अच्छे अच्छी तरक्की करें। यही माता यही सोचती है कि हमारे बच्चे मतलब कभी बीमार ना हों और तरक्की करें, अच्छे पढ़े लिखे अच्छी तरक्की करें। तो यही मेरी भी मनोकामना है। तो अभी मम्मी पूजा की तैयारी कर रही है, तो अभी मैं इसको यहीं पे अब देख रहे हैं मम्मी तैयारी कर रही है। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मम्मी सारी तैयारियां करती है, मुझे इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मम्मी यहाँ तैयारी करने में लगी हुई हैं, सारे भगवानों को टीका वीका कर रही हैं और फूल माला ये सब मम्मी कर रही है। ये हमारा मंदिर है जो हमने अलग से रूम में बना रखा है। सारे भगवान उसमें रखे हुए हैं, राम दरबार है और सारी चीज़ें मम्मी पहले से ही करके रखती हैं। मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मुझे थोड़ा आराम रहता है। तो मैं और सारी चीज़ें कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मम्मी ने मुझे कथा सुनाई अच्छी तरीके से। सारे जितना भी जो करते हैं मम्मी, सब कुछ मम्मी ही करती हैं। मैं इसमें मेरा कोई रोल नहीं होता, बस मैं तो ऊपर जाती हूँ और पूजा करने बैठ जाती हूँ। मम्मी ही सारा दिया और धूप बत्ती और जल सारी कुछ मम्मी तैयारी करके रखती हैं। फिर मेरा काम है बस जाके कथा सुनना। और मम्मी पूरी कथा सुनाती है कि किस तरीके से होई माता की कथा मतलब सुनाती है। वो साहू माता की कथा है, वो मुझे सुनाती है। वो कथा मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है। फिर हम लोगों ने पूजा पाठ की अच्छे तरीके से, पूरा श्रद्धा भाव से। और जैसे कि आप देख रहे हैं मम्मी ने किया सब कुछ। और फिर हमने पूजा की, आरती करके भगवान को भोग लगाया, सब कुछ किया हमने। और तो जैसे सभी एक जैसे ही करते हैं, सबके घर में एक जैसी ही सबको होता है। कहानी भी सबकी एक ही होती है, अलग कुछ नहीं होता है इसके अंदर। तो आप देख ही रहे हैं गाइस। तो आप बताना मुझको कि आपने किस तरीके से किया, क्या नहीं किया। तो हम तो बस ऐसी नॉर्मल ये वाली कहानी करते हैं होली माता की। तो आप हमें बताना कमेंट में ज़रूर। और अब तो बस अब ये लास्ट व्रत था इस साल का होली का। उसके बाद तो कोई व्रत रहता ही नहीं है, करवा चौथ के बाद होली आती है सीधा और फिर ये व्रत आता है। तो हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं अपने बच्चे के लिए, उनकी मतलब सेहत स्वास्थ्य, उनका सब कुछ की माएँ सारी मनोकामना मांगती है होली माता से। तो वही मैंने भी किया, अपने बेटे के लिए व्रत रखा पूरे दिन और फिर कहानी सुनी। तो यही सब मैंने किया जैसे कि आप देख रहे हैं। तो आप बताना आपने किस तरीके से किया सारा कुछ। तो मेरा तो यही है, बस अब मैं जाऊंगी नीचे और नीचे जाके मतलब अभी थोड़ा पानी वानी पी लेंगे। कथा में हमारे घर में थोड़ी सी लेट करते हैं। तो मैंने कितने बजे कथा सुनी थी, 3 साढ़े 3 बजे कथा सुनी है। उसके बाद आके मैंने पानी पिया था। पानी पी के फिर मैं थोड़ा सा लेट गई थी ताकि मैं बाकी का खाना वाना बना सकूं।
तो फिर खाना बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा सोचा चलो आराम कर लेती हूँ। तो तब मैंने फिर मैं थोड़ी सी रेस्ट किया और वीडियो को क्रॉप वगैरह करने लग गई थी कि डालने, क्योंकि मैंने कल एक भी वीडियो नहीं डाली थी। तो मैंने सोचा आज मैं पहले तो आती नहीं थी, पर फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा ब्लॉग बनाया जाए, हम अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, अपने त्योहारों पे क्या करते हैं आपको दिखाया जाए। तो मैंने ये बनाया है, वीडियो बनाई है। ये मेरी तीसरी वीडियो है। मैं रील ही बनाती थी जैसे कि आपने बताया। अब मैं आ गई हूँ किचन के अंदर। किचन में आके मैंने जैसे कि आप देख रहे हो, एक साइड हलवा बनाया और दूसरी साइड मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई। हलवा मैंने इस बार सूजी का नहीं बनाया, आटे का हलवा बनाया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। आटे का हलवा है और दोनों चीज़ें एक साथ ही मेरी चल रही थी। इधर सब्ज़ी बन रही थी, इधर हलवा बन रहा था। और मेरे बेटे को हलवा बहुत पसंद है, तो ये सब्ज़ी है, हलवा है और ये सब्ज़ी तो अभी बन रही है। जब बन जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। मेरी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हो कलर बहुत अच्छा लग रहा है और हलवा भी मेरा ऑलमोस्ट तैयार है। और आटे का हलवा थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो सब्ज़ी भी तैयार है, हलवा भी तैयार है। अब बस मुझे क्या करना है, बस पूड़ी की तैयारी करनी है। उसके लिए मैं आटा तैयार करूँगी। आटे क्या करती हूँ ना, मैं लोई बना के रख लेती हूँ और 2-3 पूड़ियाँ बेल लेती हूँ। उससे क्या होता है ना, जल्दी बन जाती हैं, क्योंकि मेरे से होता नहीं है। तो मैं पहले 5-6 पूड़ियाँ बेल लेती हूँ, फिर उसके बाद 5 पूड़ियाँ निकाल उसको तल लेती हूँ, फिर गैस मंदी करके फिर 5 पूड़ियाँ बेलती हूँ। तो मैं इस तरीके से अपना बनाती हूँ कि मुझसे किचन में का काम इतना होता नहीं है। और देखो अभी मेरा माता का भोग तैयार हो गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं थाली तैयार हो गई है। अब मैं ऊपर जाती हूँ मम्मी के पास, और मम्मी के पास नहीं सॉरी, अब मैं अपने इनको देती हूँ खाना, बच्चे को, सास को, इन दोनों को खाना खिला के अब उसके बाद मैं अपना खाना खाऊंगी। जिससे कि आप देख रहे हो मेरी सास और वो मेरा बेटा है, वो कभी वीडियो में नहीं आता, कहता है मम्मी मुझे नहीं आना, मुझे नहीं आना। आज मैंने इसकी वीडियो बना ही ली, मैंने कहा आज मैं इसकी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और ये आज नाराज़ होकर बैठ गया था, तो मैंने इसको पकड़ लिया और देख रहे हो कैसे नाराज़ होकर बैठा हुआ है। मतलब वीडियो में आना ही नहीं चाहता, ना फोटो में आता ना वीडियो में। गाइस जैसी मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट